नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी रजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 5 से 12 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स क्लास लेके आया हूं। कब से कब तक? 5 से 12 दिसंबर। 5 से 12 दिसंबर तक का करंट अफेयर कब से 12 दिसंबर तक है। 5 से 12 ना कि 7 मिस टाइपिंग हो गया। 5 से 12 दिसंबर का करंट अफेयर्स क्लास आप कर सकते हैं। एक तरह से रिवीजन क्लास भी है, वीकली करंट अफेयर्स क्लास है, वीकली करंट अफेयर्स है। वीकली करंट अफेयर्स क्लास आप कर सकते हैं। आप रिवीजन क्लास भी आपके लिए, रिवीजन क्लास भी मान लीजिए, वीकली मान लीजिए, आप जो मानना मानिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फिक्की के नए प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं। किसके? फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उनका क्या नाम है? फिक्की के नए प्रेसिडेंट का चयन किया गया है। उनका क्या नाम है? आर नारायण, उदय शंकर, घनश्याम दास बिरला, नन ऑफ द अबव। का करेक्ट ऑप्शन होगा उदय शंकर। क्या होगा? उदय शंकर फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन है? उदय शंकर। उदय शंकर आपके नए प्रेसिडेंट है। चलिए फिक्की का नाम आया, फिक्की का के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिक्की क्या है? फिक्की फिक्की कब फाउंड किया गया? 1927 में। कब? 1927 में, 1927 में। इसके फाउंडर कौन है? घनश्याम दास बिरला। क्या कौन है? घनश्याम दास बिरला। और किनके साथ ये किए थे? रुस्तम दास ठाकुरदास। रुस्तम दास ठाकुरदास कौन थे? ये रुस्तम दास ठाकुरदास के साथ किए थे। घनश्याम दास बिरला एंड रुस्तम दास ठाकुरदास के साथ फाउंडर थे। दो लोगों ने फाउंडर किया था। किसका? फिक्की का। कब किया गया? 1927 में, 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ की राजधानी है? ये तो आप जानते होंगे इसे कोई बताने की बड़ी बात नहीं है। न्यू दिल्ली। इसके कितने मेंबर है? लगभग 25,000 कंपनी जिसमें मेंबर हैं। किसके? फिक्की के। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अनाउंस्ड बाय नेपाल एंड चाइना? हाल ही में नेपाल और चाइना ने लेटेस्ट नया हाइट बताया। किसका? माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट क्या? वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक बोल सकते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक है। उसका लेटेस्ट हाइट क्या है? 8848.86 मीटर, 1848 मीटर, 1849 मीटर, नन ऑफ द अबव। आपका सही ऑप्शन होगा 1। क्या आपका सही ऑप्शन है? 1। 8848.86 मीटर आपका सही ऑप्शन है। ये माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वहां के पीएम कौन है? ओपी ओली। ओपी ओली वहां के पीएम है। अब ये 1848.86 मीटर किसके द्वारा, कौन से दो देश द्वारा किया गया, दिया गया है? नेपाल और चाइना। नेपाल अपना ये कब दिया? 2019 में ही कंप्लीट कर चुका था। कब कर चुका था? 2019 में ही। लेकिन चाइना के कारण रुकना पड़ा। जो चाइना 2020 में कंप्लीट किया कि इतना है, 1848.86 किलोमीटर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which name the Indian American who has been selected for next moon mission? इनका नाम बताना, उनका नाम बताए जो इंडियन भारतीय मूल के नेक्स्ट मून मिशन के लिए जो सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट मून मिशन के लिए किन्हें सिलेक्ट किया गया? जो इंडियन अमेरिकन है। राजचारी, कायला बैरून, जॉनी किम, नन ऑफ द अबव। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। राजचैरी आपका पहला करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये कौन है? इंडियन अमेरिकन है जो भारतीय मूल के रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले ये हैं। एनआरआई आप बोल सकते हैं, एनआरआई हैं, इंडियन एनआरआई। सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट मून मिशन। नेक्स्ट मून मिशन कब होने वाला? 2024 में जाने वाला। किसके द्वारा? नासा। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। नासा के द्वारा जो 2024 में नया मून मिशन जा रहा है, उसके में एक इंडियन अमेरिकन को चयन किया गया। उसका क्या नाम है? राजाचरी। कितने टोटल मेंबर होंगे? 18 टोटल मेंबर होंगे। टोटल मेंबर 18 टोटल मेंबर होंगे, जिसमें 9 वोमेन होंगी। कौन होंगी? 9 वोमेन। इससे आपको दो चीज में एक क्वेश्चन अभी और बन जाएगा। जो 9 वोमेन में एक जो भी वोमेन पहली बार चांद पर लैंड करेंगे,
वो फर्स्ट वोमेन भी हो जाएंगी। तो कब अगला मिशन? 2024 में। कौन है इंडियन अमेरिकन राजचारी? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्लोबल टीचर प्राइज? ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले इंडियन टीचर का क्या नाम है? पहले शिक्षक का जो जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता उसका क्या नाम है? रंजीत सिंह दिसाले, डॉक्टर मोहम्मद शहरयार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एंड नन ऑफ द अबव। आपका पहला ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, करेक्ट ऑप्शन है। क्या आपका सही ऑप्शन है? रंजीत सिंह दिसाले। अब थोड़ा रंजीत सिंह दिसाले के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन है? हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम पर एक इंडिया में त्यौहार भी मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के दिन 5 सितंबर के दिन कौन सा? टीचर्स डे, जो इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एवर माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल ऑफ दिस ईयर टू बी ऑब्जर्व्ड इन। पहली बार माइग्रेटरी बर्ड्स फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कौन से राज्य में मनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन बिहार। आपका करेक्ट ऑप्शन बिहार है। आप सोचे भी नहीं होंगे बिहार में माइग्रेटरी बर्ड। जी बिहार आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिहार के कौन से जिला में? भागलपुर में। कहाँ मनाया जा रहा है? भागलपुर में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन नेवी आईएन इज अंडरटेकिंग ए पैसेज एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द। अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज किया गया कौन से देश के साथ? इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज किया कौन से देश के साथ? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रसा है। क्या है? रसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रसा है। रसा की राजधानी मॉस्को। करेंसी रशियन रबल। वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये कौन सी जगह पर किया गया था? ईस्ट इंडियन ओशन में। कहा? ईस्ट इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन की बात हुई है, सबसे बड़ी ओशन कौन सी है? पैसिफिक। लार्जेस्ट ओशन, फर्स्ट रैंक पर जो ओशन है लार्जेस्ट पैसिफिक है। टोटल ओशन 5 पैसिफिक ओशन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइक करते जाइएगा बच्चों, शेयर करना नहीं भूले। शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप पहली बार विजिट हमारे चैनल पर करते हैं सब्सक्राइब करना जरूर करें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? विच यूनियन टेरिटरी हैव बिकम फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक? पहला केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे पहला केंद्र शासित ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक बना है वो कौन सा? दिल्ली, पौडीचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आपका करेक्ट ऑप्शन? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो पहला स्टेट है यूनियन टेरिटरी, नॉट अ स्टेट, पहला यूनियन टेरिटरी जो 100% ऑर्गेनिक। पहला स्टेट फिर कौन है? सिक्किम। फर्स्ट स्टेट कौन है? सिक्किम है। क्या होना है? सिक्किम। कौन है पहला स्टेट? सिक्किम। पहला स्टेट कौन है? सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइक करते जाएं बच्चों, लाइक करते जाएं। हु टॉप्स द लिस्ट एज इंडियन रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू कोटक वेल्थ यूएन 2020? कोटक वेल्थ यून के द्वारा 2020 के द्वारा इंडिया के सबसे रिचेस्ट वोमेन कौन है? पर्सन तो सब जानता, मैन तो सब जानते हैं, मुकेश अंबानी। लेकिन अब पहले रिचेस्ट वोमेन कौन है? रोशनी नदार। कौन है? रोशनी नदार कौन है? सीईओ ऑफ एचसीएल की सीईओ है। रोशनी नदार भारत की सबसे अमीर औरतों में से एक औरत है, पहली नंबर पर औरत है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है बच्चे? जल्दी से जवाब लिखिए। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड्स टू विच प्लेयर? विच प्लेयर? कौन से प्लेयर ने 2020 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड जीता? कौन से पर्सन ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड 2020 जीता? तो पहला ऑप्शन बजरंग पुनिया, एल्वेनिल वैलीवीरम, रोहित शर्मा एंड फर्स्ट एंड सेकेंड।
कौन कहाँ के इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता, कौन से प्लेयर ने जीता? थर्ड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बजरंग पुनिया एंड इल्विन वेलवेरियन। बजरंग पुनिया एक फ्री स्टाइल रेसलर है, क्या है? रेसलर, फ्री स्टाइल रेसलर है। ये क्या है? ये शूटर है। क्या है ये? शूटर। वो शूटर नहीं ठाई ठाई मारने वाले शूटर, मतलब ओलंपिक में खेलना गेम, एक शूटिंग का गेम भी होता, वो शूटर है का। अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द फीमेल एल्विन, ये एक फीमेल है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ एल्विन विलेरियन। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कौन है? बजरंग पुनिया। बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड, सबसे बेस्ट जो है कौन सा स्टेट है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट किया इस बार 2020 में? तो मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बेस्ट कंपनी प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी किसकी कंपनी है, कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया? अनिल कुंबले की कंपनी है। किसकी? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले कौन है? तो आप जानती होंगे, इंडियन क्रिकेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड इज गिवन टू विच प्लेयर? वर्ल्ड एथलीट्स अवार्ड कौन से प्लेयर को दी गई है? आपका पहला ऑप्शन है हिमा दास, मोंडो डुपेंटिस, यूलिमार रोजस। का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। कौन ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कौन कौन? मोंडो डुपेंटिस और यूलिमार रोजस को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, सॉरी स्पोर्ट्स वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, ये स्पेशली वर्ल्ड के लिए है। अगला को पिछला जो क्वेश्चन था क्या था? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 इंडिया। ये क्या है? वर्ल्ड है। ये क्या? वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 किने किया गया? मोंडो डुपेंटिस, अल्यूमियार रोजस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू अपग्रेड कन्हलगांव टू इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन सा स्टेट कान्हागांव को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परिवर्तन कर दिया? कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। कान्हागांव को कौन सा स्टेट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्वर्ट किया है, कन्वर्ट किया है? तो आपका क्या नाम है? कान्हागांव का महाराष्ट्र। कान्हागांव कहाँ पड़ता है? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। लाइक करना नहीं बोले बच्चे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट कर, आप अगर कमेंट करते तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जो भी आप कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ जानना उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए महाराष्ट्र का बात आया तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आप जानते हो, वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज ऑफ एमपी हैव बीन इंडक्टेड इनटू यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज साइट? दो सिटी एमपी के, मध्य प्रदेश के दो सिटी को ग्लोबल हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के ग्लोबल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। किस कौन कौन से? ग्वालियर और ओरका। क्या नाम है? ग्वालियर और ओरका। ग्वालियर और ओरका इस करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सिटी है? एमपी के, मध्य प्रदेश के, एमपी की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दो शहर जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। यूनेस्को के अभी इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा कितने हैं? 38 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टोटल यूनेस्को साइट कितने इंडिया में? 38 है। ये याद रखिएगा, 38 याद रखिएगा, ये पूछ देता है एग्जाम में। कितना टोटल? 38। मैं लिख दे रहा हूं आपको बच्चों, कितना? 38 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने टोटल इंडिया में? 38। अभी नया किसे बनाया गया है? ग्वालियर और ओरका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन? या दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने सीईओ बनाया है, उस सीईओ का क्या नाम है? टेड्रोस एधनोम, सुमैया स्वामीनाथन, अनिल सोनी, नन ऑफ द एबव। आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। कौन है? अनिल सोनी। अनिल सोनी को क्या बनाया गया है? नए सीईओ ऑफ
WHO फाउंडेशन के नए CEO बनाए गए अनिल सोनी। टेड्रोस एड्नोम कौन है? प्रेसिडेंट है क्या? प्रेसिडेंट है कहाँ के? WHO के। तो फिर स्वामीनाथन क्या? सोमैया स्वामीनाथन, ये आप वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। इसको प्रेसिडेंट नहीं बोलिए, आप बोलिए डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर बोलिए, डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ये क्या है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल, DG ऑफ WHO। डिप्टी डायरेक्टर कौन है WHO को? डायरेक्टर जनरल अभी तो आपका टेड्रोस एधनोम। कौन है? टेड्रोस एधनोम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सोमैया स्वामीनाथन। सोमैया स्वामीनाथन, ये स्वामीनाथन से नाम से ही पता चल रहा है इंडियन है। अनिल सोनी भी इंडियन है। अब WHO के बारे में जान देते हैं। उनका हेड क्वार्टर कहाँ? जेनुआ, जेनुआ में है। कहाँ? जेनुआ कहाँ? स्विट्जरलैंड। ये कब फाउंड किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था। कब फाउंड किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉन द टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर अवार्ड? टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? किसने जीता टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर अवार्ड? गीतांजलि राव, निधि गुप्ता, शिवानी राव, नन ऑफ द एबव। गीतांजलि राव इज करेक्ट ऑप्शन। क्या है? गीतांजलि राव करेक्ट ऑप्शन है। गीतांजलि राव करेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा टाइम मैगजीन के बारे में जान जाते हैं। टाइम मैगजीन कहाँ की न्यूज मैगजीन है? ये न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है। कहाँ की? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की मैगजीन है। वीकली मैगजीन है। क्या है? वीकली। टाइम मैगजीन इस बार बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, इसलिए इंडियन को बहुत ज्यादा इस बार इसमें चयन किया गया है। वीकली मैगजीन है। टाइम मैगजीन एक वीकली मैगजीन है। इसका फॉन्ट कब किया गया था? 3 मार्च। फॉन्ट कब किया गया? 3 मार्च। सॉरी फ्रेंड, चलिए फिर से देख लेते हैं। कब फॉन्ट किया गया? 3 मार्च 1992 को। 1992 में कब फॉन्ट किया गया? 1992 को, 3 मार्च 1992 को। टाइम मैगजीन वीकली मैगजीन है। कहाँ बेस्ड है? ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। इसके चीफ एडिटर कौन है? एडवर्ड। चीफ एडिटर इन चीफ कौन है? एडिटर इन चीफ कौन है? एडवर्ड। कौन है? एडवर्ड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मुझे जहां तक लगता है टाइम मैगजीन से रिलेटेड होगा। हु हैज बीन नेम टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन के द्वारा जो जारी किया गया, उसके द्वारा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, इंसान कौन से? मनुष्य, कौन से मनुष्य हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी एंड जस्टिन ट्रूडो। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? जो बाइडेन। इनके साथ एक और है जो 2 का नाम पर्सन ऑफ द ईयर में लिया गया है, कमला हैरिस। कमला हैरिस। इन्हें दोनों लोगों को क्या दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया है? जो बाइडेन ने कमला हैरिस को। पर्सन ऑफ द ईयर कौन है इस बार टाइम मैगजीन के द्वारा? जो बाइडेन, कमला हैरिस। जो बाइडेन कौन है? न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड जो बाइडेन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? टाइम मैगजीन नेम इरिक युआन एज द 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। ही इज द सीईओ ऑफ विच पॉपुलर वीडियो चैट सर्विस? टाइम मैगजीन ने इरिक युआन को
बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर दिया है क्या 2000 किससे? एरिक युआन को 2020 का क्या है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। 2020 का बिजनेस पर्सन द ईयर एरिक युआन को कौन से ये वीडियो चैट के मालिक है? जूम, स्नैपचैट, वीवो, हॉस्ट पार्टी। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बी इज जूम के मालिक है। जूम में तो खास तौर से आप जानते हो क्लास इतना आप किए हैं, तो जूम के मालिक कौन है, फाउंडर कौन है, बोल सकते हैं अभी कौन है फाउंडर जूम के? तो आप बोल सकते हैं एरिक युआन। सीईओ ऑफ जूम एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, फिर से टाइम मैगजीन की ओर थोड़ा बढ़ जाते हैं। हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन 2020 इंटरटेनर ऑफ द ईयर। वाह, इंटरटेनर का नाम आता तो दिल में क्या घंटी बजती है। इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है 2020 का टाइम मैगजीन के द्वारा? तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बीटीएस। बीटीएस इज करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ की बेस्ट म्यूजिक कंपनी है, बोल सकते हैं म्यूजिक ग्रुप है। 7 मेंबर की म्यूजिक ग्रुप तक कितने मेंबर है बीटीएस में? 7th मेंबर। अब गाना तो इसका सुने ही होंगे। ये क्या है? सिंगर है। क्या है? 7 मेंबर की टीम है। ये क्या करते हैं? सिंगर हैं। क्या गाना गाते हैं? क्या करते हैं? गाना गाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ कोरिया, कोरियन है, साउथ कोरिया के बीटीएस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 पर्सनालिटी इन द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स लिस्ट भी आया तो उसमें 5 पर्सनालिटी का नाम बताए जो वुमेन, खासतौर से वुमेन फर्स्ट पावरफुल 5 फर्स्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। 5 महिलाएं जो मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड है। पहली आपकी प्रश्न एंजेल मैर्केल। पहला कौन है? एंजेल मैर्केल। पहली कौन है? एंजेल मैर्केल। ये क्या चांसलर है जर्मनी की? कहाँ की चांसलर है? जर्मनी की। दूसरी कौन है? क्रिस्टीन लिगार्डे। क्रिस्टीन लिगार्डे ये क्या प्रेसिडेंट है कहाँ की? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस। थर्ड रैंक पर कौन है? कैमला हैरिस। कैमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप इन्हें जानते होंगे। ये कहाँ की रहने वाली हैं? वे ये बोल सकते हैं पैतृक गांव कहाँ है इनका? तो आपका पैतृक चेन्नई के पास है। चेन्नई के पास एक गांव है, वहां की रहने वाली हैं। उर्सुला वुंडर लियन ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। मिलिंडा गेट्स को चेयर है बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मिलिंडा गेट्स कौन है? को चेयर है इसके जो बिल गेट्स के ये है फाउंडेशन, उन्हीं के को चेयरमैन है। अब इंडियन इसमें कितने? 3 इंडियन है, जिसमें से निर्मला सीतारमन। कितना रैंक है निर्मला सीतारमन का? 41। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका 41 रैंक दिया गया। और एक और है जिनका 68 रैंक दिया गया, वो कौन है? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह ये क्या है? फाउंडर, चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। यहाँ फाउंडर हैं, चेयरमैन है किसके? बायोकॉन लिमिटेड के, डायरेक्टर भी हैं। एक और नाम है जो रोशनी इंडियन है, एक और है रोशनी जो सीईओ ऑफ एचसीएल की रोशनी नदार, पूरा नाम लिख देते हैं रोशनी नदार। ये इंडिया की फर्स्ट रिचेस्ट वुमेन इन 2020 है। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन 2020 है ये। कौन? रोशनी नदार। इन्हें भी दिया गया है रैंक 1 to 100 में। चलिए अगली क्वेश्चन। थोड़ा फॉर्ब्स बड़ा हर बार सोचते हैं अक्षय कुमार के भी आ गए फॉर्ब्स लिस्ट में, पहले ये आ गए वो आ गए। फॉर्ब्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फॉर्ब्स कितना क्या फॉर्ब्स का, थोड़ा फॉर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। क्या ये अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है। क्या अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है जो क्या वीकली करती है। एडिटर इन चीफ कौन है इसके? स्टीव फोर्ब्स। फोर्ब्स न्यूज इन्हीं की एडिटर चीफ से नाम रखा गया है, स्टीव फोर्ब्स। कहाँ की रहने ये मैगजीन है? अमेरिकन मैगजीन है। ये पहली बार कब? 1917 में, सितंबर 1917 में इसको सबसे पहली बार लाया गया था 1917 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इससे आपको 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ दे फर्स्ट लेडी हु बिकेम फोर्ब्स लिस्ट की पहली लेडी कौन है? एंजेला मार्केल।
फिर पूछता है एंजेला मार्केल कहाँ की रहने वाली हैं, जर्मनी की चांसलर यही है। ठीक, अगर पूछते फर्स्ट इंडियन लेडी हु गेट पॉइंट इन फॉर्ब लिस्ट, तो निर्मला सीतारमन 41, क्या 41 रैंक है, कितना 41 रैंक है निर्मला सीतारमन का। निर्मला सीतारमन पूछते कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अभी निर्मला सीतारमन। कहते कितने इंडियन फॉर्ब 100 मोस्ट लिस्ट में फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया, कितने इंडियन है उसमें 100 मोस्ट में, तो 3 इंडियन है, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार साहब और एक और रोशनी नदार। क्या नाम है, रोशनी नदार। मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। रोशनी नदार, रोशनी नदार, निर्मला सीतारमन और तीसरी किरण मजूमदार साहब। 3 औरतें जो 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन इन द वर्ल्ड में आई हैं, फॉर्ब लिस्ट के द्वारा जारी किया गया लिस्ट में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फादर ऑफ फाइबर, फाइबर के फादर ऑप्टिक, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी पासेस अवे। हाल ही में फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के जो फाउंडर थे, बोल सकते हैं फादर बोल सकते हैं, पितामह थे, वो उनका निधन हो गया है। क्या हो गया, निधन हो गया। किनका, फादर ऑफ ऑप्टिक्स के, फादर ऑफ ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी, क्या नाम था, नरेंद्र सिंह कंपनी का निधन हो गया। इन्हें, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंडिया बोर्न अमेरिकन साइकिस्ट थे। सबसे पहले फाइबर आया। ये फाइबर मतलब आप समझते हो कि फाइबर की जो बर्तन होते हैं, बाल्टी होती है नहाने के लिए, वो फाइबर नहीं, यहाँ पर बात हो रहा। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब जो हमारे इंटरनेट सेवा देती है, जो तारे, उसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1999 में क्या उसे किया, बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी। 1999 में मतलब सेंचुरी, कितने सेंचुरी के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर थे, 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर थे। क्या थे, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बोल सकते हैं, बिजनेस पर्सन ऑफ द सेंचुरी, नॉट ईयर, सेंचुरी के कौन थे। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बिजनेस मैन ऑफ द सेंचुरी, बिजनेस मैन ऑफ द सेंचुरी, बिजनेस पर्सन ऑफ द सेंचुरी कौन थे, तो नरेंद्र सिंह कंपनी। कौन थे, नरेंद्र सिंह कंपनी ने फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, जिनका निधन हो चुका हाल ही में, कब 1999 में। ये कहाँ से, इनके स्टडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टडी कहाँ से किए थे भाई, इंडियन है, बहुत तेज पढ़ने में थे, थोड़ा स्टडी के बारे में जान लेते हैं। ये आगरा से ग्रेजुएशन किए थे, आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका, लंदन, सॉरी इंपेरियल कॉलेज लंदन में, जहाँ पीएचडी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। 1955 में पीएचडी का डिग्री लिए। अब इनके बारे में सीधा सीधी 2 क्वेश्चन आप याद रखिए, इतना नहीं पूछता कहाँ से पढ़े थे, क्या पूछे थे। 2 क्वेश्चन इनमें बहुत जरूरी है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी। और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है एग्जाम में, क्या पूछ सकता है कि सबसे पहले नोट, सबसे पहले बिजनेस पर्सन ऑफ द सेंचुरी, कौन से सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिजनेस पर्सन ऑफ द सेंचुरी किन्हें दिया गया। तो आप ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन है, नरेंद्र सिंह कंपनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो राइटर मधुकर गंगाधर पासेस अवे। ऑल इंडिया रेडियो राइटर, खासतौर से रेडियो के लिए लिखते थे, वो उनका निधन हो गया। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक हिंदी राइटर थे, क्या थे, हिंदी में लिखते थे, ना कि उर्दू, ना कि बंगाली, ना तो इंग्लिश। हिंदी राइटर तो मधुकर गंगाधर। ये इनकी कुछ किताबें के बारे में, महत्वपूर्ण किताब है जो पूछ देती है, वो ये सब कुछ नहीं पूछेगी। खासतौर से कुछ महत्वपूर्ण किताब है जिसके बारे में पूछ लेगी, उसकी किताब के 2-3 किताब के नाम जान जाते हैं, जो बहुत फेमस किताब है। मोतिया वाले हाथ और हिमा की आंखें, मोतिया वाले हिरन की आंखें, मोतिया वाले हाथ और हिरन की आंखें, इनकी 2 महत्वपूर्ण किताब है जिन्हें याद कर लीजिएगा आप, जो एग्जाम में पूछ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में जान जाते हैं। किसके बारे में, इंपॉर्टेंट डे के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिसके बारे में जान लेते हैं, जो 5 से 12 दिसंबर के बीच में पड़े हैं। इंपॉर्टेंट डे
जितने भी 5 से 12 दिसंबर के बीच में पड़े हैं सारे के बारे में जानेंगे आज हम। जितने भी डे पड़े हैं, चाहे 10, 15, 20, 50, 100, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास टाइम बहुत है, आराम से पढ़िए, आराम से समझिए। पहला क्वेश्चन है आपका इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे हर साल सेलिब्रेट किया गया जाता है। लेकिन 4 दिसंबर को ही क्यों किया जाता है, यह क्वेश्चन तो बनेगा ही। क्योंकि 1971 पाकिस्तान से जब जंग हो रहा था, कब? 1971 को जब पाकिस्तान से जंग हो रहा था, उसमें एक ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके द्वारा इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नेवी का जितने जहाज थे सबको ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद जिसे कहते हैं, बर्बाद कर दिया था। तभी से इसको कब से इंडियन इंडो पाकिस्तान वार 1971 में हुआ था, तब का बात है। तब से हमारा इंडियन नेवी डे तब से मनाया जाता था 4 दिसंबर। उस दिन क्या एक ऑपरेशन किया गया था, कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके द्वारा इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के सारे जहाज को ध्वस्त कर दिया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला डे कौन सा इंपॉर्टेंट डे था? वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। कब था वर्ल्ड सॉइल डे? 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे कब था? 5 दिसंबर को मनाया जाता वर्ल्ड सॉइल डे। ये 2014 में पहली बार, 2014 में ऑफिशियल अनाउंस की गई थी। कब? 2014 में। ये सब इंपॉर्टेंट रहता। 5 दिसंबर 2014 को फर्स्ट बार ऑफिशियल अनाउंस की गए थे वर्ल्ड सॉइल डे का। इसका इस बार का थीम क्या था? ये थीम भी पूछ देता। अब एग्जाम ये नहीं पूछेगा कब था, अब एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा, तो अब आजकल पूछ देता थीम क्या था, इस बार पूछ सकता। मान लिया CHSL का एग्जाम है या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा, तो उसमें ये पूछ देगा कि आपका वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या इस बार रखा गया था। तो क्या था थीम? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आर्म फोर्स डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे। इसको फ्लैग डे भी दो, इसको ऑल्सो नोन एज अक्का, ऑल्सो नोन एज फ्लैग डे ऑफ इंडिया। फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी इसे जाना जाता, फ्लैग डे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर। नहीं, इसकी शुरुआत कब की गई? 1949 से, 1949 से इसकी शुरुआत की गई। कब से? 1949 से। चलिए अगली क्वेश्चन, इसमें खासतौर से लेंगे अगली क्वेश्चन पहले एक चीज और जान लेते हैं। इसमें खासतौर से किस चीज के लिए मनाया जाता है? इसमें जितने लोगों द्वारा दान किए जाते हैं, जो भी पैसे दिए जाते हैं, उसको फोर्सेस की वेलफेयर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसको डेडिकेट किसको कहता है? कलेक्शन ऑफ फंड। जितने भी फंड है, दान नहीं कर सकता आर्मी को, दान आप देने की औकात नहीं है। जितने भी फंड दिए जाते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके लिए? इंडियन आर्म फोर्स के लिए, पर्सनल के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता? 6 दिसंबर को। इसमें आप तो डिटेल मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता। लेकिन इसमें क्या स्पेशल है कि महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मनाया जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर। किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरी देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स जो हमारी राइट्स हैं, वो कब, कौन सा दिन मनाया जाता है? UN के द्वारा जारी किया गया है 10 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे? 7 दिसंबर। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1994 से, 1994 में शुरुआत की गई सिविल एविएशन डे का मनाने के लिए। कब से? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब से शुरुआत की गई? 7 दिसंबर 1994 से। हर साल कब मनाते हैं हम? 7 दिसंबर को। पहली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। महापरिनिर्वाण दिवस कब है? 6 दिसंबर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब है? 7 दिसंबर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों?
इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, क्या इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। इसमें क्या वॉलेंटियर डे, आपको वॉलेंटियर समझते होंगे जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहाँ वॉलेंटियर की जरूरत पड़ता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, स्पेशल कोरोना काल में वॉलेंटियर करना सबसे बड़ी बात है। हमारे जो हेल्थ वर्कर है वॉलेंटियर बन के जाते हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट खासतौर से वॉलेंटियर बनते हैं। कब मनाया था? 5 दिसंबर को हर बार। इस बार का खास फोकस किस चीज़ पे किया? कोविड-19 पर, पैंडेमिक जो अभी चल रहा है उस पर फोकस किया गया वॉलेंटियर करने के लिए। नेशनल रिपील डे 5 दिसंबर कब मनाया था? रिपील डे 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक कब मनाया था? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया था। लेकिन इसमें आप कहिएगा 4 दिसंबर को ये स्पेशल क्यों मनाया था? आप 19 दिसंबर 2019 को एक बिल रेजुलेशन पास किया, अडॉप्टेड किया गया था। कहाँ? यूएन जनरल में। क्या नाम था उसका? 74/245 एक रेजुलेशन पास किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन से, तब से ही इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया जा रहा है, 4 दिसंबर से ही। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था? 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया था? 12 दिसंबर को। जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर हर साल मनाया जाता है। खासतौर से ये कब अडॉप्ट किया गया? आपको अडॉप्ट किया गया था सितंबर 2017 में। कब? 2017 में अडॉप्ट किया गया इसे। इसमें क्या इसका मेन अवेयरनेस क्या? पब्लिक के बीच अवेयरनेस बढ़ाना। किसका? न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का अवेयरनेस बढ़ाना। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया था? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे मनाया था। आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें।